जैसे परमात्मा को हम कह देते हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, लेकिन जो परमात्मा का रूप है उसको 5 तत्व वाला रूप नहीं दिखा सकते। सूर्य में जो प्रकाश है अग्नि तत्व का प्रकाश है, नक्षत्रों में जो प्रकाश है अग्नि तत्व का प्रकाश है, विद्युत की चमक से, सूर्य के प्रकाश से केवल एक उपमा समझने के लिए दी जा सकती है। परमात्मा तो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है। वो उसका प्रकाश कभी छिड़ नहीं हो सकता, उसमें कभी अंधकार नहीं आ सकता, वहां पर मृत्यु का काल का कोई बस नहीं चल सकता। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को हमें साकार और निराकार दोनों से भिन्न मानना पड़ेगा। साकार और निराकार माया जन्य स्वरूप है। परमात्मा को हम त्रिगुणातीत स्वरूप में रहे, जिसके लिए वेद ने बार बार कहा आदित्य वर्णा तमसा परस्ता, और वो तमेव विदित्वात् मृत्यु में, उसको जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है। जो गायत्री मंत्र है उसमें पहले तो गायत्री मंत्र में यह ध्यान रखना चाहिए कि गायत्री नामक किसी देवी की उपासना नहीं है। गायत्री एक छंद है। यजुर्वेद में 4 बार गायत्री मंत्र आया है, 36वें अध्याय में, 3रे अध्याय में, 22वें और 28वें अध्याय में। सामवेद में 1 बार आया है और 1 बार ऋग्वेद में आया है। चारों वेदों में 6 बार गायत्री मंत्र आया है। इसमें जो वर्णियम शब्द है भर्गा, भर्गा का अर्थ क्या होता है? तेजोमयी स्वरूप। वर्णियम का अर्थ होता है जो वर्ण करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, उस परमात्मा के तेजोमयी स्वरूप को धारण करें। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में लिखा हुआ है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। लोगों ने गायत्री एक देवी बना ले और यहीं से भ्रांति शुरू हो जाती है। जहां तक मैं समझता हूँ हिंदू समाज बहुत ही भटक चुका है। अलंकारिक कथनों को वो यथार्थ में सत्य मान लेता है। जैसे भगवान शिव को किस पर बैठा देगा? बैल पर। प्रश्न ये है कि इसका अर्थ क्या है? जब भगवान शिव इतने ज्ञानी हैं, योगी जन हैं, और हम तो आज फ्लाइट में घूमते हैं और जिसको हम परमात्मा माने वो बैल पर बैठा करे, ऐसा नहीं है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला जो परमात्मा है वो धर्म रूपी बैल पर विराजमान होता है। धर्म रूपी बैल के क्या क्या 4 पैर हैं। श्रुति स्मृति सदाचार स्वच्छ प्रियमात्मना, एतत् चतुर्विधो प्राहो धर्मस्य साक्षात् लक्षणम्। श्रुति स्मृति, श्रुति का कथन हो, स्मृति का कथन हो, सदाचार हो और अपनी अंतरात्मा की आवाज, इन 4 परीक्षाओं से धर्म की परीक्षा की जाती है। इसलिए धर्म रूपी बैल पर जो विराजमान होता है वो परमात्मा होता है। जो धर्म होता है वही सत्य होता है। जैसे अभी गायत्री देवी को भी लोगों ने हंस पर बैठा दिया। हंस किसका प्रतीक है? सतोगुण का। और जहाँ सतोगुण होगा वहाँ ज्ञान का प्रकटन होता है। इसी भाव को दर्शाने के लिए जैसे हंस दूध में से पानी को अलग कर लेता है, उसी तरह से ज्ञान की वो शक्ति जो परब्रह्म की कृपा से प्राप्त होती है, माया और ब्रह्म का निरूपण कर सके, इसको दर्शाने के लिए हंस पर गायत्री देवी को अधिष्ठित किया गया है। वास्तव में कोई गायत्री देवी नहीं, कोई परमात्मा बैल पर नहीं बैठता, कोई परमात्मा गरुड़ पर नहीं बैठता। अब ये देखिए, पौराणिक मान्यता में भगवान विष्णु को 4 भुजाओं से दर्शाया गया है, शिव जी को 5 भुजाओं से दर्शाया गया है, ब्रह्मा जी को 4 मुखों से दर्शाया गया है। ये सब अलंकारिक कथन है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के प्रारंभ में आदिनारायण के संकल्प से प्रकट होते हैं। रामचरितमानस में